हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या कभी आपने शर्ट के ऊपर कोलगेट पेस्ट लगाया है? नहीं तो एक बार लगाकर जरूर देखें। तो आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई घर और किचन के कुछ ऐसे यूजफुल टिप्स जिनको फॉलो करके आपके मुश्किल काम होंगे आसान, साथ ही साथ आपके पैसों की बचत भी होगी और वेस्ट चीजों को फिर से किस तरह से हम रीयूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। बिना स्किप किए वीडियो को प्लीज एंड तक वॉच करें। वीडियो जरा से भी यूजफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की यूजफुल वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। तो पहली टिप है फ्रेंड्स कि हमारी इस तरह की जो वाइट शर्ट होती हैं बच्चों की या बड़ों की, तो इनमें अक्सर क्या होता है कि पेन के इंक के दाग लग जाते हैं जिनको रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और पहले वॉश में तो ये इंक के दाग बिल्कुल भी नहीं निकलते। 2-3 बार की धुलाई से ही ये धीरे धीरे हल्के पड़ते हैं। तो इन दागों को पहले ही धुलाई में एकदम रिमूव करने की बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है इस तरह का कोलगेट पेस्ट। फ्रेंड्स, इंक के दागों को झटपट रिमूव करने की बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है कोलगेट पेस्ट। तो कोलगेट पेस्ट आपका वाइट वाला ही होना चाहिए। तो थोड़ा सा कोलगेट पेस्ट हम इंक वाली जगह पे इस तरह से लगा लेंगे और हल्का सा इसको रब कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। कुछ सेकंड ऐसे ही छोड़ने के बाद हल्का सा पानी की छींटे हम इसमें मारेंगे। तो हल्का गीला करने के बाद इस तरह से हाथों से इसको अच्छे से रब कर लेंगे और अब इंक वाली जगह को हम इस तरह से पकड़कर दोनों हाथों से रगड़ लेंगे। तो जैसे ही आप इसको रगड़ेंगे तो आप देखेंगे इंक के दाग बहुत ही जल्दी रिमूव हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ब्लैक कलर के इंक के दाग भी इस शर्ट पे लगे हुए हैं शर्ट के बैक साइड में। इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा कोलगेट पेस्ट लगाकर गीला कर इस तरह से रब कर लेंगे। इंक वाली जगह पे हम कोलगेट पेस्ट लगा लेंगे और दोनों हाथों से इस तरह से रगड़ लेंगे। तो आप देखेंगे कि इंक के दाग बहुत ही जल्दी से हल्के पड़ जाएंगे। बस अभी हमने कुछ भी डिटर्जेंट वगैरह इसमें नहीं लगाया, बस ऐसे ही मैंने इसको रब किया है। और अब मैं आपको इनको वॉश करके दिखाती हूँ। अगर आप इसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर भी लगाएंगे या साबुन वगैरह लगाएंगे, उसके बाद इसको ब्रश से रगड़कर जब वॉश करेंगे तो पूरी तरह से इंक के दाग रिमूव हो जाएंगे। तो ये देखिए इंक के दाग बिल्कुल हल्के पड़ चुके हैं। बस हल्का सा साबुन लगाकर आप इनको थोड़ा रगड़ लीजिए तो आप देखेंगे कि दाग पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। आई होप ये आइडिया आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। आइडिया यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कौन से शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये देखिए अच्छे से रब करने के बाद अब मैं पानी से इसको वॉश करके भी आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि इंक के दाग फौरन गायब हो चुके हैं, बहुत ही लाइट ये हो चुके हैं। एक बार साबुन और डिटर्जेंट से आप वॉश कर लीजिए, पूरी तरह से रिमूव हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है फ्रेंड्स हमारे इस तरह के नॉन स्टिक की कढ़ाई या तवा को लेके, जिसको हम यूज़ करते हैं कुकिंग में और नीचे की तरफ इससे ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो नीचे की तरफ ऑयल वगैरह लग जाता है, जिनको रिमूव करने का बहुत ही आसान तरीका है इस तरह के दिवाली के वेस्ट दिए। इन वेस्ट दिवाली के दियों को फेंकने की बजाय आप स्टोर करके रख सकते हैं और इनसे हम अपने तवा और कढ़ाई को चमका सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए नॉन स्टिक की कढ़ाई है जिसमें नीचे की तरफ इस तरह की ऑयल की वजह से एक काली सी परत जम जाती है। तो यहाँ पर हम डालेंगे सबसे पहले आधी टेबल स्पून के करीब नमक और अब हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा। अगर आपके तवा और कढ़ाई भी बहुत ज़्यादा काले हो चुके हैं या चिकनाहट और ऑयल के दाग धब्बे बहुत ज़्यादा उस पर पड़ चुके हैं जो कि आसानी से रिमूव नहीं हो रहे, तो आप इन दोनों चीज़ों का सॉल्यूशन बनाकर इस तरह से रब कर दीजिए। उसके बाद ले लीजिए इस तरह का दिवाली का दिया। तो नमक और बेकिंग सोडा को मैंने हल्का सा पानी से गीला कर लिया है और इस तरह के दिवाली के दिए से अब हम हल्के हाथों से इसको रब करेंगे। तो जो दिवाली के दिए की मिट्टी होती है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और क्लीनिंग में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। नॉन स्टिक की कढ़ाई या तवे के अंदर की तरफ तो हम इस दिए को इस तरह से नहीं रगड़ सकते क्योंकि हमें सॉफ्ट वाला स्पॉन्जी से ही अंदर की तरफ क्लीन करना होता है। लेकिन जो बेस होता है, जहाँ नीचे की साइड होती है, जहाँ पे ऑयल के दाग बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, तो इन दागों को रिमूव करने के लिए हम इस दिए का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो सॉल्यूशन हमने हल्का गीला किया है, इसके ऊपर हम इस दिए को इस तरह से रगड़ेंगे। तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ पर भी काली परत जम चुकी है वो बहुत ही जल्दी आसानी से रिमूव हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि इधर इधर हमने जहाँ पे दिया रगड़ा है बिल्कुल काली वाली जो परत है वो हट चुकी है। अब जहाँ पर रह गई है वहाँ पर भी हम इस दिए को रगड़ लेंगे। तो इस तरह से हम अपने काम को आसान कर सकते हैं और बिना कोई पैसा खर्च किए हम इस तरह से वेस्ट चीज़ों को भी फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। इन डार्क दागों को रिमूव करने के महंगे महंगे प्रोडक्ट मार्केट में मिलते हैं, तो उन्हें हम स्किप कर सकते हैं और अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। आई होप आइडिया आपको यूजफुल लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स, अपनी सब्जियों को बनाने के लिए आलू का यूज़ तो हम जरूर ही करते हैं और इसके छिलकों को छीलने के
बाद हम इनको वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, जबकि ये छिलके भी बहुत यूज़ के होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप सबसे पहले आलूओं को अच्छे से वॉश कर लीजिए। लेकिन फ्रेंड्स, ये आलू आपके नए वाले आलू नहीं होने चाहिए, ये आपके पहाड़ी आलू हों तो ज़्यादा बेस्ट है। फ्रेंड्स, वॉश करने के बाद हमने इनके छिलके ले लिए हैं, तो 2 आलू ही इनफ हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम पिलर से इनके छिलकों को रिमूव कर लेते हैं और इन छिलकों को अब हम वेस्ट समझकर सीधा फेंक देते हैं। तो इनको फेंकने की बजाय हम इनमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के करीब चाय पत्ती। अभी ये सॉल्यूशन हम कम क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो हाफ टेबल स्पून चाय पत्ती ही मैंने इसमें ऐड करी है और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब ले लेंगे एक सॉस पैन और सॉस पैन में हम इन दोनों चीज़ों को डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों ही चीज़ों को मैंने इस तरह के पैन के अंदर डाल दिया है और अब हम इस पैन के अंदर डालेंगे आधा गिलास पानी। तो ग्लास आपका अगर छोटा वाला है तो आप 1 गिलास ले लीजिए और बड़ा वाला गिलास है तो आधा गिलास पानी आप इसमें ऐड कर दीजिए। प्लेट में भी जितनी चाय पत्ती लगी थी सबको मैंने अच्छे से वॉश करके इस पैन के अंदर डाल दिया है और अब हम सीधा चलेंगे गैस की तरफ। तो गैस मैंने ऑन कर लिया है। ये जो सॉल्यूशन हमने पैन में रखा है इसमें एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे और जब तक इसमें बॉयल आने देंगे जब तक इसकी क्वांटिटी हाफ ना हो जाए। तो उससे पहले हम इसमें डाल देंगे हाफ टेबल स्पून के करीब आंवला पाउडर। तो आंवला पाउडर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अगर आपके पास आंवला पाउडर ना हो तो आप फ्रेश आंवला को भी छोटे छोटे पीसेज में कट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ज़बरदस्त वाला सॉल्यूशन हम बना रहे हैं अपने हेयर्स के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है हमारी हेयर ग्रोथ के लिए। अगर आपके सर के बाल वाइट हो रहे हैं या झड़ रहे हैं या ड्राई और बेजान हो रहे हैं तो ये सॉल्यूशन हम बना रहे हैं अपने हेयर्स के लिए, कि ये सॉल्यूशन हमारी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। बिना कोई पैसा खर्च किए घर की चीज़ों से ही हम इंस्टेंट इसको बना सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे आपके बालों में एकदम जान आ जाएगी। अगर आपके बाल और बेजान हो गए हो तो इस सॉल्यूशन को आप अप्लाई करिए अपनी स्कैल्प पे। तो फ्रेंड्स, जब भी आप इसको अपने स्कैल्प पे अप्लाई करेंगे तो हल्का गुनगुना ये रहना चाहिए, बिल्कुल ठंडा हमें इसे नहीं करना है। तो ये हल्का गर्म है। अब हम इसको तुरंत ही छलनी से छान लेंगे और इस हल्के गर्म पानी पे अब हम एक चीज़ और डालेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अक्सर क्या होता है कि कुछ लोगों को आंवला सूट नहीं करता, यानी कि उनके बाल आंवले से ड्राई हो जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या करिए कि इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिला लीजिए। 1 टेबल स्पून के करीब कोकोनट ऑयल आप इस सॉल्यूशन में मिक्स कर लीजिए। तो अभी सर्दियों का टाइम है और कोकोनट ऑयल जो है जम चुका है, लेकिन सॉल्यूशन हमारा गर्म है तो तुरंत ही मेल्ट हो जाएगा। तो मैंने जमा हुआ कोकोनट ऑयल ही इसमें डाल दिया है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे वो मेल्ट हो चुका है। तो अब हमारा ये बहुत ही ज़बरदस्त वाला सॉल्यूशन बनकर तैयार हो चुका है हमारे हेयर्स के लिए। तो अब आप ले लीजिए इस तरह के कॉटन बॉल्स और इस कॉटन बॉल्स को इस सॉल्यूशन में डिप कर लीजिए और इस तरह से कॉटन बॉल्स में अच्छे से भिगाने के बाद इस कॉटन बॉल्स को हम अप्लाई करेंगे स्कैल्प में, बालों की जड़ों में, बालों में, रूट्स पे हमें इसको अप्लाई करना है। तो मैं इसको अपने बालों पर ही आपको लगा के दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरह से कॉम्ब से सबसे पहले हेयर लाइन हम निकाल लेंगे और भीगी हुई कॉटन बॉल से हेयर लाइंस के ऊपर हमें इस तरह से टैप टैप करते हुए इसको अप्लाई करना है। जब कॉटन में लगा हुआ सारा सॉल्यूशन आपकी हेयर लाइन पे लग जाए तो उसके बाद दोबारा से आप इसको इस सॉल्यूशन में फिर से भिगा लीजिए और फिर से दूसरी हेयर लाइन के ऊपर अप्लाई कर लीजिए। तो इस सॉल्यूशन को आपको लगे हुए रहने देना है 1 से 2 घंटे तक, अच्छे से ये आपकी रूट पे भीग जाए और हल्का गुनगुना ये होना चाहिए, तभी इसका बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। जब भी आप आलू के छिलकों को उतार लेते हैं तो इस सॉल्यूशन को आप हफ्ते में 2 या 3 बार इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तुरंत ही इसे लगाकर आप यूज़ कर सकते हैं, इसको स्टोर करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरह से जब इस सॉल्यूशन को कंटिन्यू हफ्ते में 2 या 3 बार लगाएंगे तो आपके वाइट बाल भी धीरे धीरे ब्लैक होने लगेंगे और आपकी हेयर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। के बाल भी शाइनी और चमकदार बन जाएंगे इसके यूज़ से। इसे लगाने के 2 घंटे बाद आप चाहे तो नॉर्मल हेड वॉश कर लीजिए या शैम्पू से भी आप वॉश कर सकते हैं। आई होप आइडिया आपको यूज़फुल लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप फ्रेंड्स हमारी इस तरह की नई कॉम्ब को लेकर है और इस माचिस को लेकर है। फ्रेंड्स, ये जो माचिस है इसका यूज़ हम पूजा घर में करते हैं और फ्रेंड्स ये जो नई कंघियाँ है इनका यूज़ हम अपने सर पर करते हैं, लेकिन बहुत बार नई कंघियाँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होती हैं और सर पे लगाते ही वो चुभती हैं, जिसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इन शार्प कंघियों को हम ठीक करेंगे इस माचिस से। तो ये जो माचिस होती है पूजा घर में बहुत बार सीली हो जाती है विंटर्स के दिनों में, खास
तौर से घी लगने से ये माचिस नहीं जलती, तो इसको तुरंत जलाने का बहुत ही यूज़फुल ट्रिक्स है इस तरह के गैस पे रखा हुआ गरम तवा। जी हाँ फ्रेंड्स, जब भी हम लोग इस तरह से रोटियां बना लेते हैं तो ये जो तवा होता है ये काफ़ी देर तक गर्म होता है, तो इसके अपोजिट साइड में हम इस माचिस को इस तरह से रब करेंगे कि ये तवा काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। तो इस तरह से जो मसाला वाला साइड है वहाँ पर हम इसको रगड़ लेंगे, जिससे कि इसका सीलापन और घी वगैरह तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा और आप माचिस को तुरंत ही जला सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट ही गैस पर कुछ सेकंड के लिए इस तरह से मसाले वाली जगह को थोड़ा सेक लीजिए, तो इससे भी आपकी माचिस बहुत ही जल्दी गर्म हो जाएगी और इसका मसाला फिर से ठीक हो जाएगा। तो अब आप इस माचिस को फिर से यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब झट से हमारी माचिस जल जाएगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ अगली टिप कि जब हम इस माचिस को जला लेंगे तो इसकी तिल्ली से हम किस तरह से अपनी इन कंघियों को ठीक कर सकते हैं। तो आप तिल्ली के ऊपर इस तरह से कंघी को थोड़ा सा आग दिखा दीजिए, जिससे कि इनकी शार्पनेस ख़त्म हो जाए। या फिर आप इसी तरह से जिस तरह से ये तवा गर्म है इसके बैक साइड में इसको टर्न कर लीजिए और इन कंघियों को इसके बैक साइड में हल्के हाथों से कंटिन्यू इस तरह से रब कर लीजिए। या अगर आपका तवा गर्म ना हो तो कुछ सेकंड के लिए आप तवे को गैस पर गर्म कर लीजिए और इन शार्प कंघियों को इस तरह से कंटिन्यू तवे के बैक साइड में रब कर दीजिए। तो इससे जो इनका शार्प वाला हिस्सा है प्लास्टिक वाला वो थोड़ा मेल्ट हो जाएगा और वो सॉफ्ट होकर राउंड शेप में हो जाएगा, जिससे कि अब कंघियाँ करने पे वो बिल्कुल भी चुभेंगी नहीं। तो आई होप ये आइडिया भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। टिप यूज़फुल लगी हो तो एक लाइक करें। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किस शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हर हर महादेव।